हाफिज़ फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं कीमा करेले। सबसे पहले हम कीमा तैयार करेंगे, जिसके इंग्रेडिएंट्स आपके सामने हैं। ये मैंने हाफ़ के जी मटन ले लिया, ये 2 प्याज मैंने लिए, ये 2 टमाटर, ये हाफ़ कप दही, ये 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, हाफ़ कप ऑयल, 1.5 टीस्पून सुरख मिर्च, 1 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून खुशक पिसा हुआ धनिया। फ्लेम मैंने ऑन कर दी है। पानी मैंने 1.5 गिलास डाल दिया है बर्तन में। अब मैं डालूंगी इसमें दूसरी चीज़ें। ये मैंने प्याज डाल दिया, ये टमाटर, ये लहसुन अदरक का पेस्ट, फिर इसके बाद नमक, हल्दी, डाल दूंगी मैं कीमा। अब मैं इसे मिक्स कर दूंगी। मिक्स करके मैं इसे कवर करके रख दूंगी। फिर बाद में चेक करेंगे कि ये पक गया है। देखते हैं कीमे का पानी खुश्क हो गया है, तो फिर हम इसे भून लेंगे। इसमें पानी है। अब हम इसे ज़रा फ्लेम तेज़ करके ना, तो मैं इसको फिर ड्राई करती हूँ पानी को। कुक हो गया है। अब मैं इसमें ऑयल डाल दूँगी। ऑयल डाल दिया, मैं इसे अच्छी तरह भून लूँगी। कीमा मैंने भून लिया है। अब इसमें मैं डालूंगी दही। दही के साथ मैं डाल दूंगी पिसा हुआ खुशक धनिया भी मैंने डाल दिया इसके दही के साथ। खुशक धनिया कभी भी ऑयल में कीमा या गोश्त वगैरह जो भी मीट की किस्म है ना, वो ऑयल में भूनते हुए कभी भी ना डालें। इसके साथ उसका रंग काला हो जाएगा। जब भी डालें दही के साथ डालें या पानी में डालें। का पानी खुश्क हो गया है और ऑयल जो है अलहदा हो गया है। इसका मतलब है कि कीमा अच्छी तरह भून लिया गया है। ठीक है, अब हम करेलों का मसाला तैयार करते हैं। करेले फ्राई करेंगे और इसका मसाला तैयार करेंगे। और इसके मसाले के इंग्रेडिएंट्स आपके सामने हैं। ये मैंने करेले हाफ़ के जी ले लिए थे, 2 टमाटर हैं, 2 प्याज मीडियम साइज़, 3 सब्ज़ मिर्च मैंने काट ली थी, ये काली मिर्च हाफ़ टी स्पून, ये 1/4 स्पून हल्दी, 1 टीस्पून खुशक पिसा हुआ धनिया, 1 टीस्पून नमक, 1.5 टीस्पून सुरख मिर्च पीसी हुई। ये हाफ़ कप मैंने दही लिया है और 1 कप जो है वो ऑयल है। गरम कर लिया था। अब इसमें डाल दूँगी करेले और अब हम इसे फ्राई करेंगे। मेरे लाइट गोल्डन हो गए हैं, यानी कि फ्राई हो गए हैं मेरी ज़रूरत के मुताबिक। अब मैं इन्हें निकाल लूँगी एक डिश में। करेले मैंने तकरीबन निकाल लिए हैं। करेले निकालने के बाद अगर आपको ऑयल ज़्यादा लगे तो आप इसको फिर कम कर सकते हैं, यानी कि थोड़ा सा सेपरेट निकाल लें। अब मसाले की ज़रूरत के मुताबिक बस रहने दें। इसी ऑयल के अंदर हम डाल देंगे सारे मसाले। उसके बाद टमाटर डालेंगे, और मैं इन्हें शैलो फ्राई करूँगी। हल्का सा फ्राई किया, मैं डाल दूँगी सारे मसाले। काली मिर्च अब मैं भून लूँगी। और इसमें मैंने मसाले डाल के भून लिया था। अब मैं इसमें डाल दूँगी दही,
मैं डाल दूँगी खुशक धनिया। अब मैं इसे छोड़ दूँगी थोड़ी देर के लिए ताकि दही का पानी जो है ना वो खुशक हो जाए। खुशक हो चुका है, इसमें डाल दूँगी पहले मैं करेले डाल के थोड़ा सा मैं इसे भूनूँगी ताकि मसाला इसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाए। मैंने करेलों को ज़्यादा ब्राउन नहीं किया क्योंकि वो कड़वाहट सी आनी शुरू हो जाती है। तो करेले भी मैंने काट के मैंने इसे नमक लगा के थोड़ी देर मैंने छोड़ दिया था, फिर मैंने अच्छी तरह ने मसला, फिर मैंने वॉश किया। इस तरह कड़वाहट जो है करेलों की जो अपनी कड़वाहट है वो नहीं आएगी। डाल के मैंने अच्छी तरह भून दिया है। अब इसकी फ्लेम जो है वो लो कर लूँगी और फिर मैं इसमें डाल दूँगी कीमा डाल के मैं थोड़ा हल्का सा भूनूँगी, फिर मैं इसे दम पे लगा दूँगी। चलें अब इसमें कीमा डालती हूँ। कीमा कोशिश करें कि अगर करेलों की फिलिंग नहीं करनी, वैसे पकाने हैं तो फिर कीमा थोड़ा सा मोटा लें, उसके साथ इसकी टेस्ट भी अच्छा आता है और लुक भी अच्छी आती है। तो अगर फिलिंग वाले बनाने हो तो उसके लिए तो फिर ज़ाहिर है वो हमें भी बारीक ही चाहिए होगा। कीमा मैंने ऐड कर दिया। अब मैं इसे अच्छी तरह करेलों में मिक्स करूँगी मसाले के साथ। मिक्स मैंने कर लिया। अब मैं इसे ना हल्की सी आंच पे मैं दम पे रखूँगी ताकि ये ऑयल अच्छी तरह छोड़ दे और अच्छी तरह इसकी ये मिक्स हो जाए, फिर इसकी बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आएगी तैयार होने की। इसका दम मुकम्मल हो गया है। अब हम इसको ज़रा हिलाते हैं। अब हम इसे करेंगे डिश आउट। पहले मैं इसका चूल्हा बंद करती हूँ। करेले मेरे तैयार हो चुकी हैं, इन्हें मैंने डिश आउट कर लिया है। उनकी लुक बड़ी ज़बरदस्त है, खुशबू बड़ी ज़बरदस्त है और खाने में भी इंशाल्लाह बहुत टेस्टी होंगी। आप मेरी रेसिपी को इसी तरह फॉलो करें। नमक मिर्च अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स।